अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स देख रहे थे, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेप्स देखेंगे। कल हमने 2 स्टेप्स डिस्कस किए थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये प्री 9th और 9th के लिए कंबाइंड लेक्चर है, वो वहाँ पे लिखा हुआ, आपने परेशान नहीं होना। प्री 9th लिखा हुआ है, ये 9th के लिए भी लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे जी इसके फर्दर स्टेप्स। तो कल हमने कौन कौन से स्टेप्स देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था डिफाइनिंग प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। जब तक आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं होगी तो आप उसके सलूशन की तरफ नहीं जाएंगे। कल हमने 2 स्टेप्स डिस्कस किए थे। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डिफाइनिंग प्रॉब्लम। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, डिफाइनिंग प्रॉब्लम मीन्स टू से कि अगर प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है तो उसे हमने डिफ़ाइन करना है बैकग्राउंड नॉलेज से, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। मीन्स प्रॉब्लम हमें पता चलने के बाद हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारी प्रॉब्लम किस टाइप की है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा था, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो आज हम इसके नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले प्रॉब्लम तो अब हमें डिफ़ाइन हो गई, अंडरस्टैंड हो गई, समझ में आ गई। डिफ़ाइन के बाद समझ में आ गई कि ये प्रॉब्लम हमारी किस टाइप की है, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे। इसमें स्टेप 3 है हमारे पास, प्लानिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के बाद या अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसके सलूशन की तरफ जाएंगे कि हमने सलूशन को कैसे प्लान करना है और सलूशन कैसे क्रिएट करना है। इसके लिए बेसिकली हमारे पास हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग स्टेप देखेंगे जी, हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो लार्ज प्रॉब्लम है। अगर तो वो लार्ज प्रॉब्लम है, मीन्स टू से कि आपने कोई फंक्शन अटेंड करना है, फंक्शन अटेंड करने के साथ आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि जी ये वाला पार्ट कुछ वो पर्सन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, उसमें केटरिंग का कोई पर्सन कोई और पर्सन करेगा, खाने के लिए कोई और पर्सन अरेंजमेंट करेगा, ठीक है। मतलब सारी डेकोरेशन के लिए कोई और पर्सन अरेंजमेंट करेगा। मीन्स ऐसे आप लोगों ने एक अपनी प्रॉब्लम को, ये भी एक किस्म की प्रॉब्लम है। मैंने कल आपको क्या बताया था कि प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम उसको किसी भी काम को जब तक हम प्रॉपर सोल्व नहीं कर लेते तब तक वो क्या है, प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही हम इसे क्या कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड एंड कन्क्वायर कर लेते हैं। कन्क्वायर का मतलब होता है फतेह हासिल करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्लानिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्लानिंग में हमारे पास सबसे पहले आएगा डिवाइड एंड कन्क्वायर। कन्क्वायर मीन्स कि उसको अचीव कर लेना, उसको फतेह हासिल कर लेना, ठीक है। तो जो हमारे पास लार्ज प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड मतलब प्लानिंग द सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको हम सोल्व करने की तरफ जाएंगे और उसको उसके ऊपर मीन्स मुकम्मल कमांड ले लेंगे, ठीक है। इसको हम बेसिकली कहते हैं, जब आप देखें ना आपने स्कूल से घर जाना है या घर से स्कूल आना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैग उठाएंगे। बैग उठाने के बाद आप स्कूल के गेट से बाहर निकलेंगे, कोई कन्वेंस लेंगे, कन्वेंस लेने के बाद फिर आप घर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसको हम दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं कि टॉप डाउन डिज़ाइन भी हम इसे कहते हैं। इसका दूसरा नेम क्या है, टॉप डाउन। टॉप डाउन डिज़ाइन, इसको सेकेंडली हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमने इसको एक लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ जाना है, उसको स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट करने के बाद हम मतलब
स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट करके हम उसे सोल्व करेंगे। जैसा कि आप मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करते हो, तो मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जैसे रूल्स को फॉलो करते हुए या फार्मूलाज का यूज़ करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे जी, हम जो इसको डिवाइड किया है उसके ऊपर जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर गैसेस लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसको गैस लगा के, ठीक है, हम इसे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर गैस लगाएंगे, गैस करेंगे और चेक एंड इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, गैस लगाने के बाद जो गैस हमने लगाया है उसे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक और इम्प्रूव करेंगे। अगर उसमें कुछ कमी रह गई है टाइमली, विद बीइंग टाइम टेकिंग, टाइम गुजरने के साथ साथ हम उसे इम्प्रूव करते जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल में जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं, वो टाइमली हमारे से अपग्रेडेशन मांगते हैं, आपकी विंडोज़ अपग्रेडेशन मांगती है। ऐसे ही हम उसे टाइमली इम्प्रूव करेंगे, वक्त के साथ साथ हम उसे इम्प्रूव करते रहेंगे। इम्प्रूव प्रोसेस को हम ऑन गोइंग प्रोसेस भी कहते हैं। ऑन गोइंग प्रोसेस मीन्स जो वक्त के साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप, उसमें हम जो गैसेस लगाए हुए हैं, हमने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड प्रॉब्लम की है, उन पार्ट्स के हम गैसेस लगाएंगे। गैसेस लगाने के बाद हम उसे चेक करेंगे और उसको इम्प्रूवमेंट जो मैंने बताया, इम्प्रूव ये वक्त के साथ साथ होगी, हम इसे फिर चेक करेंगे। चेक करने के बाद जैसा कि आपने जब कोई भी काम करना हो, आपने जब स्टडी करनी है, स्टडी के दौरान आप लोग मोस्टली टाइम टेबल बनाते हैं, इतने टाइम में मैं ये काम करूँगा, इतने टाइम में, मीन्स आपकी एक प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, डेली का काम है। ठीक है, आपके पास 4 से 5 सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपने अब उसको टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, मीन्स टू लिस्ट बनानी है आपने। ठीक है, तो जो आपने काम करना है, तो हम उसे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में टू डू लिस्ट, मीन्स कि जो प्रॉब्लम्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या देखेंगे कि हमने इसकी क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के साथ साथ जैसे कि आप टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल आपने क्या किया होता है कि उसमें आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टाइम्स के लिहाज से डिवाइड किया होता है और फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग काम उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में हम क्या बताएंगे, लास्ट स्टेप में जितने भी हमने पार्ट्स यहाँ पे किए हैं, ठीक है, इनका पिक्टोरियल टाइप मीन्स इनकी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये जितने भी स्टेप्स हैं, डिवाइड द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को डिवाइड किए हैं छोटे छोटे में, उनके गैसेस लगाए हैं। ठीक है, उनकी जो लिस्ट बनाई है उनको डायग्रामेटिकली हम एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग बना लेंगे, ताकि हम उसे नेक्स्ट प्लानिंग जो हमने की है, प्लानिंग द सोल्यूशन, सोल्यूशन को प्लान किया है ये सारा। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद अब फिर हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। डायग्राम बना ली, अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो प्लानिंग या सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या होगा, डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन। हम वो कोई एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। कैंडिडेट का मतलब होता है डिफाइनिंग। नंबर 4 हमारे पास स्टेप क्या होगा, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। ठीक है, कैंडिडेट मीन्स टू से कि टेम्परेरी सोल्यूशन बनाएंगे विदाउट प्लान्ड, अनप्लान्ड सोल्यूशन। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, अनप्लान्ड सोल्यूशन, कि मीन्स किसी के ऊपर आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट सोल्यूशन कहेंगे। मैं इसकी आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ। आपने ना चेक करना है कि आपके या देखना है आपके स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट किस्म के वेज हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपने प्लानिंग में यहाँ पे जाना है। आपने क्लासेस को डिवाइड किया हुआ है कि मैंने फर्स्ट इस डेट को मैंने ये क्लास को जाके चेक करना है, इस डेट को मैंने ये क्लासेस को डिवाइडेड आ गया। अब क्या करना है, आपने उसको जो डिवाइड किया हुआ है उसको जाके आप लोगों ने जिस डे पे आपने डिवाइड किया, जिस दिन पे आपने डिवाइड किया, वहाँ पे जाके आप उनसे पूछेंगे कि जी कितने बच्चे
खेल सकते हैं या कैसे खेल सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट, ये आपका प्रॉपर प्लानिंग के साथ सिस्टम चलेगा, फिर आपका उसका टाइम टेबल बनाएंगे या जो भी है, ठीक है। तो कैंडिडेट सोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, हम खुद ही गैस लगा लेते हैं जी। हमारी क्लास में फॉर एग्जांपल अगर 12 या 13 या 15 स्टूडेंट्स खेलने वाले हैं, तो हम 15 को, अगर हमारे पास 9 क्लासेस या 10 सेक्शंस हैं, तो हम उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स टू से अगर 12 हैं तो हम 12 एक क्लास में, हमारी क्लास में 12 स्टूडेंट्स खेलने वाले हैं, तो उसको जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स टू से कि 120 स्टूडेंट्स बन जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, ये एक प्रॉपर हमारे पास सोल्यूशन है। किसी क्लास में कुछ कम भी होते हैं, किसी क्लासेस में कुछ ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो ये अननेसेसरी अनप्लान्ड सोल्यूशन इसके लिए हम बनाएंगे। जब हम इन स्टेप्स को आ जाएंगे, हम देखेंगे जी कैंडिडेट सोल्यूशन इसके क्या हो सकते हैं, ठीक है। अनप्लान्ड, उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे प्लानिंग की हुई है, विदाउट प्लानिंग सोल्यूशंस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मतलब वो सोल्यूशन जो एक्चुअली सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास 120 आ जाते हैं, ठीक है, हमने ये गैस लगाया। समटाइम किसी क्लासेस में ज़्यादा होते हैं, किसी क्लासेस में कम भी स्टूडेंट्स होते हैं। ये हमारे पास, अगर मैं वैसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग करूँ तो मेरे पास 110 बनते हैं। मीन्स कि ये हमारे पास प्रॉपर नेसेसरी नहीं है, बट ये हमारे पास एक मेथड है, एक लिंक है कि हम इसको गैस लगा सकते हैं कि इसको हम कैंडिडेट मीन्स सोल्यूशन को कर सकते हैं कि कैंडिडेट की हद तक जा सकते हैं, या हम उसकी लिमिट्स तक जा सकते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम इतना हो सकता है, इसके इर्द गिर्द हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो स्टेप है, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, जो हमारे पास बेस्ट वे होगा, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? बेटा देखिए ज़रा, आप लोगों ने मैं आपको सिंपल अपनी एग्जांपल दूं। मैंने घर से स्कूल में आना है या स्कूल से घर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मेरे पास मैं वेज चेक करूंगा कि मैं बाय वॉक, अगर मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो मैं बाय वॉक जा सकता हूँ, गाड़ी पे जा सकता हूँ, बाइक पे जा सकता हूँ, रिक्शे पे जा सकता हूँ। अब मैंने कौन सा सोल्यूशन सेलेक्ट करना है जो मेरे पास टाइम टेकिंग कम हो और लेस एक्सपेंसिव भी हो। मैंने वो सोल्यूशन लेना है, वो मैंने पाथ लेना है, वो मैंने सोल्यूशन लेना है जिसको मैंने यूज़ करते हुए इसके मल्टीपल, इसके सिलेक्टिंग जो है हमारे पास सोल्यूशन के मल्टीपल वेज होंगे, ठीक है। उसमें से हमने वो पाथ, वो सोल्यूशन सिलेक्ट करना है जो हमारे लिए क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, लेस टाइम टेकिंग है, एंड हमारे पास जो लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये जो लास्ट स्टेप है, इसमें जो हमने प्लानिंग की है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशंस के वेज होंगे, उसमें से हम बेस्ट वे चूज़ करेंगे जो हमारे पास शॉर्टेस्ट हमारे पास सोल्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को एक ऐसे छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने जब आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप घर से निकलते हैं, आप एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि मैंने यहाँ से घर से इतने बजे निकलना है, यहाँ से ऐसे जाना है, और मैं कौन सा रूट चूज़ करूँगा। मेरे पास 4 से 5 रूट्स हैं और मैं कौन सा रूट चूज़ करूँगा जो मेरे पास बेस्ट रूट होगा। बेस्ट रूट मीन्स टू से कि जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, जिसमें डिस्टेंस हमारे पास लेस होगा, शॉर्ट होगा, मैं वो रूट चूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम, अपने डिस्टेंस तक, जहाँ तक मैंने जाना है वहाँ तक पहुँचूँगा। बेटा ये थे आपके स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स। डिफाइनिंग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ये इन दोनों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। प्लानिंग सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, और उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट करने के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बता दिया कि वो हम चूज़ करेंगे जो हमारे पास शॉर्टेस्ट और इजी होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे से कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट इसकी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने लेक्चर्स रेगुलरली लेते रहें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।